बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जहां एक तरफ मुल्क में जमातें इकट्ठी होकर 11 जमातें पीडीएम की शक्ल में इस कोशिश में हैं कि हुकूमत को गिराया जा सके, हुकूमत को इक़्तिदार से हटाया जा सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार को ख़त्म किया जा सके, उसी वक्त एक बड़ी खबर जो इस वक्त बिजली बनकर गिरी है वह पीडीएम की मरकज़ी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप पर, और उसके साथ पीडीएम पर भी ये एक बड़ी खबर है जो बिजली बन के गिरी है कि जमीयत उलमा पाकिस्तान के जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद खान शीरानी ने एक ऐसा बयान दिया है कि जिसकी वजह से इस वक्त सियासी सफ़ों के अंदर हलचल मची हुई है। बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती, उसके बाद हाफिज़ हुसैन अहमद सेनेटर जो रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा ही बयान आ गया सामने कि जिससे पहले वाले बयान यानी मौलाना मोहम्मद खान शीरानी की इस वक्त तस्दीक भी होती है, तायीद भी होती है। लेकिन बात हाफिज़ हुसैन अहमद साहब तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद भी दो इंतहाई सीनियर रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के मौलाना शुजाउल मुल्क साहब हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली, और उनके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक सेनेटर सीनियर रहनुमा है मौलाना गुल नसीब खान। उनके भी बयानात सामने आ गए हैं कि वो मौलाना फजलुर रहमान की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे मुत्तफिक नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम इसमें क्या होने जा रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम जिसके बारे में ये कहा जाता था कि मौलाना फजलुर रहमान का कोई भी लफ्ज़, कोई भी उनकी गुफ्तगू, कोई भी बात जमीयत उलमा इस्लाम के लिए सनद की हैसियत रखती है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम में अब ये क्या होने जा रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम में क्या दरारें इस वक्त नमूदार हो गई हैं, आने वाले वक्त में क्या ये दरारें मज़ीद ज़्यादा वसी होंगी, इनके असरात मुल्क की सियासत पर कितने ज़्यादा होंगे, उसके साथ साथ पीडीएम के लिए ये चीज़ कितनी नुकसानदेह होगी, इसी पे हमारे बहस करेंगे। और आज मेरे साथ इस गुफ्तगू के लिए मौजूद है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन सीनियर रहनुमा है चौधरी शहबाज गुज्जर एडवोकेट साहब, और उनके साथ मारूफ तज्जिया निगार मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक प्रिंसिपल एमरसन कॉलेज मुल्तान प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब मौजूद होंगे। दोनों मेहमानों को खुश आमदीद। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। सूरत हाल इस वक्त बड़ी अजीब सी हो गई है जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से कि जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा सामने आ रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ। चौधरी शहबाज गुज्जर साहब की तरफ आऊँगा। चौधरी साहब, इन बयानात को कितना खतरा समझते हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के लिए? शुक्रिया जी चौधरी साहब, आपने कहा मसले की तरफ तवज्जो मबजूल की है। गुजारिश ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम इस मुल्क की एक बड़ी सियासी और मजहबी कुव्वत है और पार्लियामेंट में भी उसकी हर दौर में बड़ी मुस्तद नुमाइंदगी रही है, हम हुकूमतों में भी रहे हैं, वज़ारत औलिया पर भी रहे हैं। गुजारिश ये कि ये जमात का अंदरूनी मामला है और इस हवाले से जमात के फोरम है, शूरा है, मरकजी मजलिस अमूमी है, मरकजी मजलिस आमला है, तो उसमें जो है किसी बुजुर्ग को, अगर किसी अपना जमात के कारकुन को कोई जो है वो पॉलिसी से अब किसी भी सतह पर कोई इख्तलाफ राय होता है तो इख्तलाफ राय का जो है हमारे फोरम पर खैर मकदम किया जाता है और हमारी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत है। तो इख्तलाफ राय को जाहिर करने का जो प्रॉपर तरीका है वो जमाती फोरम हुआ करते हैं, ना कि जो है वो चौकों और चौराहों पर और मीडिया के हवाले से। तो साहब इसका मतलब ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शीरानी साहब हैं, हाफिज़ हुसैन साहब, मौलाना शुजाउल मुल्क या मौलाना गुल नसीब खान ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। नहीं देखिए, ये अपना जमातों का डिसिप्लिन होता है, तो वो जमीयत उलमा इस्लाम के डिसिप्लिन के अंदर है ये सारे रहनुमा। तो इख्तलाफ राय जो है अपनी जगह पर हो सकता है, तो ये जमहूरियत का एक पहलू जरूर होता है, बल्कि जुज़्व ला यनफ़क होता है। फिर उसमें जो फोरम पर मुतफ़िका मौक़िफ़ तय हो जाए
اس کی سب کو پابندی کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے جماعتی اختلافات کے حوالے سے، اختلاف رائے کے حوالے سے بہترین فورم جو ہے وہ جماعتی فورم ہوا کرتے ہیں۔ جوسف، جب آپ کھلم کھلا بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں، میڈیا پہ آپ آتے ہیں، آپ پوری قوم کے سامنے الزامات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، آپ اس سے متفق نہیں ہوتے اپنی قیادت سے، تو پھر یہ معاملہ گھر کا تو نہیں رہتا؟ نہیں، وہ دیکھیں جی، یہاں تو دو چیزیں ہیں سمجھو صاحب کہ اگر اختلاف رائے کی نوعیت اس قدر شدید ہو گئی ہے تو پھر جماعت سے علیحدگی کا اعلان کر کے اپنا تو پلیٹ فارم بنایا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ بات نہیں ہے اب جب ایک جماعتی ڈسپلن میں ہیں تو اختلاف رائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پراپر فورم یوز ہونا چاہیے، اور اس سے ہٹ کر جو ہے اگر جو ہے باتیں ہوں گی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ان ڈسپلن کے زمرے میں آئے۔ پروفیسر نشاط کھیڑا صاحب، کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ خاصی منظم جماعت ہے، اس کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے الفاظ سند کی حیثیت رکھتے تھے؟ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کبھی بھی سینئر قیادت میں سے کسی نے لب کشائی نہیں کی، لیکن اب سینئر رہنما اور اتنے کھلم کھلا پبلک کو سب کچھ کہہ رہے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہربانی آپ کے علی امجد چودھری بھائی، یہ تو ایک بہت ہی اہم اس وقت پاکستان کی سیاست ہے، بہت اہم موڑ کے ہمیں نظر آتی ہے، اور اس سلسلے میں خاص طور پہ اس وقت جب پی ڈی ایم کی صدارت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے تو ان کو تو چاہیے تھا کہ شروع میں ہی اپنی مجلس شورا یا اپنے دوستوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے کوئی مشاورت کر کے کوئی ایک متفقہ لائے عمل طے کرتے، لیکن آپ نے اور ہم نے اور پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ اختلافات تو کوئٹہ کے جلسہ سے ہی شروع ہو گئے تھے، اور جبکہ مولانا حسین احمد صاحب جو ہیں ان کے انتہائی سینئر اور پاکستان کے عوامی حلقوں میں انتہائی معتبر اور عزت کی اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، جب انہوں نے ایک نواز شریف کے بیانیے کی مخالفت کی اور بطور ترجمان جمعیت علماء اسلام کے، تو ان کو اس طرح سے یہ شورا میں ڈسکس کیا جا سکتا تھا، لیکن فوراً ہی جماعت اسلامی یہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ان کو پارٹی سے نکال دینا اور پھر ان کی رائے کو اہمیت نہ دینا، تو اس سلسلے میں تو ایک بات نظر آتی ہے کہ اس وقت فضل الرحمان صاحب شاید اپنے مقاصد کے غصے میں ہے کہ انہوں نے اپنے ایک انتہائی اہم پروفیسر نشاط کھیڑا صاحب، جمعیت علماء اسلام کی تاریخ کیا رہی ہے؟ ماضی کے دوران بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت پر اس کی جو سینئر رہنما ہیں وہ الزامات لگاتے رہے، مطلب ماضی کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا ہے؟ نہیں، ماضی کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب بھی ہوئے اور اس کے علاوہ مختلف اور سے بھی اس کی کسی نہ کسی بات تو مخالفت ہوتی رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنے اس دور کے اندر مولانا مفتی محمود صاحب کے بعد تو جماعت پہ مکمل کنٹرول رہا ہے، لیکن اس وقت جبکہ یہ ایک مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے شاید اپنی انفرادی حیثیت کو کھو رہی ہے، اور میرے خیال میں کہ جو ان کے ساتھی ان سے نالاں ہیں ان کا گلہ بھی اپنی جگہ پہ بجا ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ عوام کے سامنے اختلافات آتے اور یہ تو اکٹھے مل بیٹھ کے طے کیے جانے چاہیے تھے، لیکن جس نوعیت کی اس وقت یہ ان کی جماعت کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب شاید اب اتنے بہتر طریقے سے نہ سنبھال سکیں، کیونکہ ان کے انتہائی سینئر ساتھی کہ اس انداز سیاست سے جو ہے شاید نالاں نظر آتے ہیں۔ شہباز گجر صاحب، بہت سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں، جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طلحہ محمود صاحب، عظیم اللہ صاحب کو اس وجہ سے جمعیت علماء اسلام میں اہم عہدے وہاں دیے جاتے ہیں، انہیں اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ وہ خاصے مالدار ہیں۔ اس کے علاوہ حافظ حسین احمد صاحب یہ بھی سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آزادی مارچ کس کے کہنے پر اور کیوں اچانک ختم کیا تھا؟ تو یہ کبھی الزامات آپ کے مجلس شورا میں بھی ڈسکس ہوئے؟ کیونکہ مجلس شورا کے تو یہ تمام سینئر رہنما شامل ہوں گے۔
देखिए गुजारिश ये है कि आज़ादी मार्च शुरू करने से कबल 21 अक्टूबर को सक्खर में मजलिस शूरा का इजलास हुआ था, मैं उसमें शामिल था। उसमें आज़ादी मार्च के हवाले से मरकजी मजलिस शूरा ने 21 अक्टूबर को 2000 पिछले साल जो था उसमें बाकायदा सारे इंतजामात की सारी चीजों की मंजूरी दी बाकायदा तौर पर। इसके अलावा अभी नवंबर के दूसरे हफ्ते में इस्लामाबाद में मरकजी मजलिस शूरा का इजलास हुआ, उसमें पीडीएम के हवाले से जितने अपना तफसीलात हैं, जितने ये जलसे रैलीज हैं और जो उनका अपना पीडीएम का जो 26 नुकाती अपना जो मिसाक सामने आया है उन तमाम की मजलिस शूरा ने मंजूरी दी है। मैं उसमें शामिल था मरकजी शूरा के इजलास में। अब सवाल ये है कि इस हवाले से फिर वही बात आ जाती है इख्तिलाफ राय की। इसमें पहली बात गुजारिश हुई है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे नाम की कोई जमात नहीं है। इलेक्शन कमीशन में भी जमीयत उलमा इस्लाम के नाम से है, जिसकी क़यादत मौलाना फजल रहमान के पास है। वो मरकजी अमीर है, मुंतखब मरकजी अमीर है और पूरे पाकिस्तान के कारकुनों का मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल इत्मीनान है। और उस फिर इसके बाद गुजारिश ये है, अब ये जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मरकजी मजलिस शूरा में, मरकजी मजलिस अमूमी में ये उसके दरवाजे खुले हैं, वहां डिस्कस होने चाहिए। शहबाज गुज्जर साहब, चौराहों पर जो है ये डिस्कशन की शहबाज गुंजाइश नहीं है। शहबाज गुज्जर साहब, जब ये फैसले किए गए थे इस्लाम के हवाले से जितना भी कोई बड़ा आदमी हो, जितना भी कोई सीनियर हो, सब सीनियर होते हैं, ठीक है जी। उन तमाम की राय को जो है अपना एक वजन हासिल होता है। उसमें मेरे जैसे वकील, हालांकि मेरी दाढ़ी भी नहीं है, मैं अपना 15 साल से मरकजी मजलिस शूरा का अपना मेंबर हूँ। मरकजी जो इंतखाबी अदारे का मैं अर्सा अपना 24 साल से मेंबर हूँ, ठीक हो गया जी। मैं सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। इस हवाले से जो है ये तमाम सीनियर होते हैं, तमाम काबिल एहतराम होते हैं। गुजारिश ये है कि जमातों का डिसिप्लिन, और अब जो है ये कहना अगर जो है कि जनाब अपना नून लीग के हवाला से तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, फोरम में आए। और इस वक्त जो है तमाम कौम की क़यादत कर रहा है मौलाना फजल रहमान साहब, जिसमें पीपल्स पार्टी जो अपने आप को बड़ी जमात कहती है, बड़ी जमातें नून लीग है, दीगर है 11 जमातें जो है मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में मुत्तहिद हैं। और इस हवाले से इस अपना मरहले पर ये जो इस किस्म के इख्तिलाफात की खबरें मीडिया में भी बढ़ा चढ़ाकर बयान की जा रही है, तो इससे तो ये महसूस होता है कि कुछ हमारे इख्तिलाफ करने वाले, इस अंदाज से इख्तिलाफ करने वाले दोस्तों के को रिश्ते दूसरी तरफ जुड़ते नजर आ रहे हैं हमें। तो ये सारी सूरत प्रोफेसर निशात खेड़ा भी इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे। जिस तरह प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब कह रहे हैं कि उन्हें कुछ दिखाई ऐसा दे रहा है कि जिस तरह सीनियर रहनुमा इस वक्त इख्तलाफ का इजहार कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए खासी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि पीडीएम ने उन्हें इसी वजह से सरबराह मुंतखब किया है कि उनकी एक बड़ी जमात है, बड़ा मुनज़्ज़म उनकी तंजीम है, तो उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। देखिए गुजारिश ये कि इस वक्त हमने साबित भी किया है पिछले आजादी मार्च में कि कुर्बानी देने वाले कारकुन, अपना बेलौस कारकुन और बेलौस उहदेदार वो इस वक्त सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के पास है। और इसके अलावा अभी आज आपने मैदान में जलसा देखा होगा, कारकुनों का तमाम जो है वहां पर जम्मे गफीर था पीडीएम के लोगों का, और उसमें जमीयत उलमा इस्लाम हावी थी। आपको पता होगा अभी ये ताजा इख्तिलाफात हुए ना, तो अवाम का रिस्पॉन्स उससे ज्यादा आ रहा है। अभी मीडिया में आप इस जलसे को ऑब्जर्व करें जरा, रैली को जो आज हुई है, तो मुश्किलात तो सियासत में आती हैं, मुश्किलात आती रहती है। माजी में भी जमीयत उलमा इस्लाम ने तमाम मुश्किलात को अबूर किया है। अब भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको डंकी की चोट कहता हूँ, आप मुस्तकबिल में देखेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है पहले की तरह जो है नुमाया जमात साबित होगी और इंशाल्लाह ताला मुश्किलात पर अबूर हासिल किया जाएगा। और इसके अलावा एक बात और है कि हाफिज हुसैन अहमद साहब काबिल एहतराम है मेरे लिए, हमारे लिए मौलाना मोहम्मद खान शिलानी साहब काबिल एहतराम है। अगर जिनका इख्तिलाफ करने का जो तरीकेकार है वो पसंद नहीं किया जा रहा कतई तौर पर, बाकी भी जो लोग हैं, तो इस हवाले से हाफिज हुसैन अहमद साहब को जमात से फारिग नहीं किया गया, उनकी रुकनीत जरूर मुअत्तल है। ठीक है जी, शूरा की कमेटी बनी थी, उनके पास गई थी, रुकनीत से फारिग नहीं है। और बाकियों का तो अभी हजारे वजूह का नोटिस भी नहीं गया। कल जो है इजलास हो रहा है जमात की मरकजी मजलिस आमला का इस्लामाबाद में, वहां पर चारों सूबों के सूबाई अमीर और जनरल सेक्रेटरी भी है और भी जिम्मेदार आदमी है, वहां पर ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब, तमाम मुश्किलात रास्ते की खत्म हो जाए। प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब देख रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम की इस वक्त सीनियर रहनुमा हैं
मैं समझता हूँ चारों बड़े सीनियर रहनुमा हैं, ये अगर मुत्तहद हो जाते हैं तो आपको कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम का एक नया ग्रुप भी सामने आ सकता है, कोई नई तंजीम भी सामने आ सकती है अगर ये चारों रहनुमा, इनके साथ कुछ और रहनुमा मिल जाते हैं? कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी तब्दीली हो सकती है? ये तो हर जमात से जो भी जिस वक्त भी कोई इख्तलाफ करता है और जमात की तरफ से उनको उस अंदाज से टैकल नहीं किया जाता, आप जैसे कि माजी में देखते रहे हैं, तो यकीनन कोई ना कोई नया ग्रुप या नई जमात उसके ये साफ है कि उसके वजूद में आती है। और जिस वक्त आज भी, बल्कि आप भी अगर देख रहे होंगे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब एक इंतहाई मुतवाज़िन सियासतदान के तौर पे और इंतहाई मुदब्बिर और इंतहाई समझदार सियासतदान के तौर पे देखे जाते रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में आज भी मैं जैसे को देख रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके गुस्से का जो अंदाज है वो शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत से हमें खास तौर पे पिछले दिनों में नजर आ यानी रहा है। प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सीनियर साथी इनसे अलग हुए हैं या शायद उनकी वजह से है, या फिर मौलाना साहब इस वक्त जो है इंतहाई अंदाज से सियासत करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये जो उनके पुराने साथी हैं शहबाज गुज्जर साहब, निशात खेड़ा साहब ने आज बड़ी निशानदेही की। उनका कह रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान आज इंतहाई मुख्तलिफ दिखाई दिए और वो खासे जारहाना मिजाज में थे और खासे गुस्से में थे, तो समझते हैं कि ये गुस्सा किसी वजह से जारहाना मिजाज का हिस्सा है या फिर किसी कहीं ना कहीं मायूसी भी है? नहीं, गुजारिश ये कि प्रोफेसर निशात साहब बड़े काबिल एहतराम है, माशाल्लाह बहुत अच्छी तजज़िया निगार है, इनका बड़ा नाम है। तो गुजारिश ये है कि ये खुद अपना फरमा रहे हैं मेरे भाई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े इक़्तिदार पसंद सियासतदान हैं, इस मुल्क की सियासत में बड़ा नुमाया मुकाम रखते हैं। अब जो है कि हालात का ज़ेरो बम, उतार चढ़ाव, पीडीएम, जमाती सारी सूरत हाल। प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब, क्या सूरत हाल अब मज़ीद पैदा हो जाती है अगर जमीयत उलमा इस्लाम के ये अरकान इस वक्त अपनी इस रविश को नहीं बदलते, वो जमीयत उलमा इस्लाम से अपने रास्ते अलहदा रखते हैं, तो फिर क्या सूरत हाल दरपेश हो सकती है कौमी सियासत को? बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी शहबाज गुज्जर साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हमारे साथ थे। उनके साथ प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब, वो हमारे साथ थे सीनियर तजज़िया निगार। उनका यही कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम में होने वाले ये इख्तलाफात गैर मुतवक्के थे, इनके असरात मुरतब होंगे अब कौमी सियासत पर भी, जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत पर भी और बिलखसूस पीडीएम की सियासत पर भी इनके असरात मुरतब हो सकते हैं। ये असरात कितने शदीद होंगे आने वाले चंद दिन इस हवाले से इंतहाई फैसला कुन होंगे, क्योंकि कल जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी मुनक्किद हो रहा है इस्लामाबाद में, जिसमें अहम फैसले किए जाने के मुतवक्के हैं। ये फैसले किस मुताल्लिक हो सकते हैं? क्या इन फैसलों में इन सीनियर रहनुमाओं को जमीयत उलमा इस्लाम से निकाला जा सकता है या फिर इनके हवाले से क्या पॉलिसी सामने आती है? इसके लिए हमें अभी कुछ इंतज़ार करना होगा, लेकिन फ़िलहाल हमें अपने प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।